अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। आज मंजर-ए-आम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पुलिस काम कर रही है, क्योंकि हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, मैं और मंजर-ए-आम की टीम सुरजानी टाउन में। और मेरे पीछे जैसा कि आप देख रहे हैं सुरजानी टाउन थाना है और बड़ी कंप्लेंट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम्स की बात की जाए तो पूरे ही कराची में जो है वो मोबाइल छिन रहे हैं लोगों से, कराची की आवाम से। लेकिन सुरजानी टाउन यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट हो गई और यहाँ पर भी एक आबादी का अच्छा खासा रुतबा यहाँ पे रहना शुरू हो गया कराची का। और स्ट्रीट क्राइम्स की बात की जाए, यहाँ पर भी जो है वो स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, लोगों के मोबाइल छिन रहे हैं। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे पुलिस किस तरह कार्रवाई करती है इस इलाके में, क्योंकि ये इलाका बड़ा सेंसिटिव कहलाया जाता है। आप लोग रहिए हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एसडीपीओ सुरजानी टाउन के ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद है एसडीपीओ सुरजानी टाउन डॉक्टर फारूक हुसैन साहब। ये सुरजानी टाउन और अगर गुलशन मेमार की बात की जाए, दोनों सेंसिटिव एरियाज है कराची के, दोनों के ये एसडीपीओ आइए, इनको खुशामदीद कहते हैं, उनसे पूछते हैं यहाँ के हालात कैसे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, ये दोनों जो एरियाज है बड़े सेंसिटिव एरियाज आपको दिए गए हैं, तो यहाँ के एरियाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि स्ट्रीट क्राइम्स अगर पूरे कराची की बात की जाए तो स्ट्रीट क्राइम्स तो है, यहाँ पे क्या सूरत हाल है? एक्चुअली जी जो सरजनी टाउन है वो बेसिकली हम है तो कराची के अंदर, पर ये इसमें काफ़ी सारा जो रूरल टच है वो हमारे इस सरजनी टाउन के अंदर है। दो के यहाँ पे ऐसी आबादी भी है जो शहर में काउंट होती है, जैसे गुलशन मेमार सिटी है और या ये जो आपका सरजानी का जो सिटी का एरिया है। पर उसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा एक वास्ट एरिया डेट इज़ आपका कच्चा एरिया, जैसे कि आप वहाँ पे हमारी जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी समटाइम्स वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे कंटेन करना जुर्म को तो हमारे लिए एक चैलेंज था। हमने एक चैलेंज को कबूल किया है और जैसे कि हमारे डीआईजी साहब और एसएसपी साहब की जो पॉलिसी है उस पे हम एग्रेसिव पुलिसिंग कर रहे हैं। जो भी डकैत यहाँ पे आते हैं, ये मशहूर है कि पूरी कराची की जो डकैतियाँ होती हैं वो फिर डकैत यहाँ पे आके छुपते हैं, उनके हाइड आउट्स थे। तो हमने तकरीबन 50 के लगभग गैंग्स जो हैं वो बस्ट किए। हमारा काम था रेड करना, रात को हम रेड करते हैं, अभी भी हम रात को रेड करते हैं, तकरीबन 6 बजे तक सुबह को हमारे रेड चलते हैं। उसमें हम लोग पकड़ते हैं, फिर हम एक चेन चलाते हैं, हम गैंग बस्ट करते हैं। तो ये जो एरिया है वो ऐसे काबू में नहीं आने वाला। यहाँ पे जो गैंग्स हैं उसको हमने कंट्रोल करना है, जो हम अपने पूरी कोशिश करते हैं कि गैंग को कंट्रोल करें। एक तो यहाँ पे गैंग्स की अगर बात की जाए तो किस किस्म के गैंग है? क्योंकि अगर बात की जाए पहले लियारी में गैंग्स थे लेकिन वहां से उनका सफाया किया गया, तो यहाँ पे किस नोयत के गैंग है? यहाँ पे सबसे बड़ा जो हमें इशू आ रहा है वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं। उसके साथ साथ जो दूसरे जो टेररिज्म के हवाले से अगर हम बात करें तो उसके हाइड आउट्स भी यहाँ पे रहे हैं। अभी भी हमें थ्रेट है, स्पेशली पुलिस को। ये नार्दन वाली जो पट्टी है वहाँ पे हमारी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो भी यहाँ काफ़ी सारा हमारा प्रेशर देते हैं, पर हम भी एग्रेसिवली उनको डील करते हैं। रात के टाइम पे अगर हम बात करें तो नार्दन की जो पट्टी है हमारी नार्दन बाईपास की, वो बेसिकली सीपेक का मेन रूट है। वहाँ सीपेक की बसेस ट्रक्स जाते हैं कार्गो के, तो वहाँ पे 15-20 लोग आ जाते हैं राइफल लेके, उनको लूटते हैं। फिर हम जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं पुलिस के, उस रिसोर्सेज को लेते हुए उसको यूटिलाइज करते हुए इफेक्टिवली हम उनसे मुकाबला करते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक वो गैंग्स जो है ना वो अभी रोड पे नहीं आते, हमने उनको बहुत सारा टफ टाइम दिया है। तो एक तो वो इशू है। दूसरा ये जो हमारी कुछ ऐसी नेशनलिस्ट तंजीम है जो अनफॉर्चुनेटली जो है समटाइम्स पाकिस्तान के खिलाफ जाती हैं, उनके भी यहाँ पे हाइड आउट्स हैं। ओके, वो भी हम देखते हैं। उसके सिवा हमारे वो जो मैंने टेररिज्म की बात की, वो भी रिलीजियस जो सेक्टेरियन जमायतें हैं जिस पे बंदिश है, उनके भी यहाँ पे हाइड आउट्स हैं जिनको हमने एक्सपोज करा है काफ़ी सारा। और उसके साथ साथ जो स्ट्रीट क्राइम है जो उसकी वेव चल रही है पूरी कराची के अंदर, वो सबसे ज्यादा बड़ा इशू है। वैसे तो पूरे कराची की आवाम जो है बहुत तंग आई हुई है। शायद ही कोई बंदा होगा तो मोबाइल जिसका नहीं छीना, वो खुश नसीब इंसान होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि इस एरिया के अंदर आपको कितने महीने कितने साल हो गए? मुझे तकरीबन 5वां महीना चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह 5 महीने के अंदर हमने तकरीबन
बहुत सारे जो गैंग्स हैं उसको बस्ट किया है, पर रोज बरोज एक गैंग बस्ट होता है तो फिर उसके रिटेलिएशन में फिर कहीं और से आ जाता है, पर हमने बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल। गैंग्स कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं कराची के अंदर, ये बाहर से आ रहे होते हैं? सर ये असल में ये जो मैंने नार्दर्न वाली पट्टी आपको बताई है, ये सीधा रास्ता जाता है हब की तरफ। तो ये हब से यहाँ से जो पूरे कराची से डकैतियाँ होती हैं वहाँ पे जो स्पेशली जो बाइक और गाड़ियाँ हैं वो फिर ये नार्दर्न से जाके साकरान की तरफ और हब की तरफ जाके बलूचिस्तान में जाके सेल आउट होती है, या वो जो भी वहाँ डिस्पोजल होता है वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे मुख्तलिफ रास्ते बने हुए हैं जहाँ से वो होता है, तो हमने उस रास्तों को कवर किया है, वहाँ पे बैरियर्स लगाए हैं। तो ये सारे जो डकैत हैं, ये जो चोरी का सामान है, वो एक मेन रूट इनका ये है जिसको हमने कोशिश करके वो कर्टेल करने की। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके अगर आपकी बात की जाए, आपके अंडर में कितने पुलिस स्टेशन आते हैं? मेरे अंडर में 2 पुलिस स्टेशन है, गुलशन मीमार और सरजानी टाउन। दोनों टफ है, सेंसिटिव पुलिस स्टेशन। जी बिल्कुल टफ है, पर ये भी है कि अगर आपको चैलेंज मिलता है तो फिर उसको एक्सेप्ट करके अगर आप पेशेंट के साथ काम करें तो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे अगर बात कीजिए दोनों थानों की, तो किस किस्म के यहाँ पे केसेस ज्यादा यहाँ पे जो उजागर होते हैं? और क्योंकि कराची के जो मुख्तलिफ एरियाज है, हर एरिया में मुख्तलिफ जराइम हो रहे हैं, यहाँ किस किस्म के जराइम होते हैं? सर यहाँ पे एक तो स्ट्रीट क्राइम जो कॉमन इशू है वो है, उसके साथ साथ यहाँ पे मर्डर की केसेस भी रिपोर्ट होते हैं। अच्छा। हाँ, और स्मगलिंग काफी यहाँ पे, जो जैसे कि खुला रूट है पूरा नार्दर्न का। स्मगलिंग किस किस्म की? नारकोटिक्स की स्मगलिंग होती है, ईरानी तेल की होती है, जिसपे पुलिस अपने जो 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 इख्तियारात है वो यूटिलाइज करके हम भरपूर कोशिश करते हैं दूसरी एजेंसी से मिलके कि वो स्मगलिंग ना होने दें, क्योंकि मेन जो इशू है यहाँ पे कराची के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो स्मगलिंग होती है नारकोटिक्स की, उससे ये लोग जो है ना वो अफेक्टेड हैं बहुत सारे। और उस नारकोटिक्स की वजह से जो भी आप मुजरिम पकड़ेंगे उसमें 95% ऑफ द केसेस में वो नारकोटिक्स का एडिक्ट होगा। तो वो जो एडिक्शन है बेसिकली, वो अगर ये स्मगलिंग रुक जाए तो काफ़ी हद तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो दूसरी जो एजेंसीज हैं उनसे मिलके हम ये कोशिश करते हैं कि ये स्मगलिंग भी रोकी जाए। सही। अच्छा, नारकोटिक्स की जिस तरह आपने बात की, मंशियात एक ये ऐसी लानत है जिसने पूरे कराची में बसेरा कर ली है, तो इस मंशियात की अगर बात की है, यहाँ पे कितने % मंशियात है जो हमारी यूथ भी यहाँ पे इस्तेमाल करती है, यहाँ के लोग भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं? आप क्या समझते हैं? सर ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारी यूथ जो है ना वो इसमें इंडल्ज हो गई है। स्पेशली ये जो आइस का वो है नशा है, खतरनाक नशा है, उसमें मैंने आज की आपको बात करें तो हमने काफ़ी लोग पकड़े हैं। हमारा ये यूसुफ गोट है, वहाँ से काफ़ी लोग उठा के आए हैं हम वहाँ पे। वो यंग हैं, 16-17 साल के। एक तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, एक बड़े इंस्टीट्यूट का वो तालिब इल्म है। अच्छा, और बड़े घराने का लड़का? हाँ, वो कॉलेज का है। अनफॉर्चुनेटली उसकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हुई है, पर ये ऐसे उसमें जकड़ गया है कि वो फिर इसमें काम में पीता है या सप्लाई भी करता है? सप्लाई पे भी उतर आया है, क्योंकि अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स जब उनकी पूरी नहीं होती है तो फिर वो ऐसे कामों में इंडल्ज होते हैं कि अपना महंगा नशा है ना इसका। नशा है बिल्कुल। उसके सिवा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप देखें तो उसमें भी काफ़ी हद तक ये पैटर्न देखा गया है कि नौजवान जो हैं वो ये नशा करते हैं। उसके काफ़ी और भी सबब हैं, इन्फ्लेशन भी है काफ़ी, और हमारे नौजवानों की जो ख्वाहिशात हैं, देखते हैं इस पे सोशल मीडिया पे कि ये इतना बड़ा आदमी, तो वो अगर आपकी मरम में शुरू करते हैं और फिर जिंदगी तबाह हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप क्या समझते हैं, ये जो यूथ इस तरफ जा रही है, और इनको इस तरफ माइल अट्रैक्शन क्या है? ये जो मंशियात में हमारे कितने % ना सिर्फ मैं कराची की नाज़रीन बात कर रहा हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आप किसको कसूरवार ठहराएंगे ये जो मंशियात में बच्चे लग रहे हैं? कोई ना ज़ाहिर है, कोई ना कोई तो इंस्पिरेशन होती है ना, या सोशल मीडिया, क्या कहेंगे आप? ये ओवरऑल एक साइकोलॉजिकल इशू है और पूरी सोसाइटी का डाउनफॉल मैं कहूँगा इसको, क्योंकि वो जो हमारा एक सोसाइटी का चेक एंड बैलेंस होता था वो शेटर हो रहा है। पहले सोशल जो कंट्रोल सिस्टम होता था हमारा, अगर आप किसी को देखते थे कोई इसमें एक्टिविटी में इंडल्ज होता था तो पूरे शहर को पता था, मोहल्ले को पता होता था, चाहे वो उसका रिश्तेदार हो या ना हो। अब अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि घर में
अगर एक बच्चा या बच्ची इस नशे में इंडल्ज हो चुकी है तो उसके माँ बाप को भी पता नहीं चल रहा है। सही कह रहे हैं आप। तो ये कंट्रोल सिस्टम, जब सुसाइडल कंट्रोल जो सिस्टम है ना, अगर वो हमारा ऐसे ही घर वालों का बड़ा अहम किरदार है बच्चों को कंट्रोल करने में। जी बिल्कुल, घर वालों का किरदार है। हमारे जो टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे जो है उसकी ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ को कभी भी फरोग ना देने का ऐसा माहौल जो है बनाया जाए, ताकि लोगों को ऐसी इंस्पायरेशन ही ना मिले। और ये जो हमारे सोशल मीडिया है स्पेशली, उस पे हमें ये एडवर्टाइज करना चाहिए और पब्लिक मैसेज देना चाहिए बेसिकली कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं कोई वो इनकरेजिंग नहीं है। अच्छा, लड़की आपका जो तजुर्बा है, आप क्या समझते हैं कि हमारी जो लड़कियां, हमारी बहनें हैं, वो इस काम में ज्यादा मुलविस हो गई हैं या लड़के जो है वो ज्यादा हैं? ओवरऑल अगर एक देखें तो वो तो लड़के ज्यादा हैं, पर कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं कि पहले तो लड़कियों को कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो कोई या सिगरेट के सामने भी बैठ सकती हैं। अभी तो उस कंपैरिजन में देखें तो काफी हद तक डाउनफॉल हुआ है और वो इंडल्ज हो चुकी हैं इसमें। डॉक्टर साहब चलते हैं ऑन ग्राउंड और दिखाते हैं आज नाज़रीन को। और बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब ने सही बात की। और ये बेसिकली जिस तरह हम अभी मंशियात की बात कर रही तो पूरे कराची का ये हाल हुआ है। और ये सिर्फ और सिर्फ ना कॉलर खड़ा करने के लिए बच्चे लगते हैं इस मंशियात में, और फिर जिंदगी इनकी तबाह हो जाती है। फिर वापस आना, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स तो है कराची में, लेकिन एक बार जब इंसान लग जाता है ना तो दुनिया में वापस आने में थोड़ा वक्त दरकार होता है। मेरी उन लोगों से, उन बच्चों से आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं, अपनी जिंदगी को मत तबाह करें, क्योंकि ये जो मंशियात है ना, ये आपको अंधेरे की तरफ ले जाता है। फिर वापस उजाले की तरफ आने के लिए ना बहुत टाइम दरकार होता है। प्लीज इसमें नजरसानी कीजिएगा। अभी चलते हैं एसडीपीओ के साथ स्पॉट पे और आपको दिखाते हैं, और जो आज ये कार्रवाई करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। मंजर-ए-आम जारी है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी 36 चौक में। और अगर बात की जाए, ये कराची का वो एरिया जो एक वक्त में यहाँ पे लोग आते हुए यहाँ पे डरते थे, घबराते थे। और स्ट्रीट क्राइम्स की अगर बात की जाए, यहाँ पर अभी भी स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे एसडीपीओ सुरजानी टाउन, और उनके साथ साथ मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे एसएचओ सुरजानी टाउन। आज देखेंगे यहाँ पे वो किस तरह कार्रवाइयाँ करेंगे। और ये एक चौक है, और जिस तरह आपको हमने दिखाया थाने से निकलते हुए कि ये पूरा जो इलाका है, ये सुरजानी टाउन का इलाका है। ये यहाँ पे एक वक्त में लोग नहीं आया करते थे, लेकिन अभी आबादी काफी आबाद हो गई है, डेवलपमेंट्स हो गई है, लेकिन क्राइम अभी भी यहाँ पे बाकी है। और देखते हैं क्राइम को कितने हद तक यहाँ की पुलिस ने कंट्रोल किया है। आइए बात करते हैं यहाँ पे एसएचओ साहब से, और जो एसडीपीओ जो सुरजानी टाउन है उनसे भी बात करेंगे, डॉक्टर फारूक साहब से, कि वो क्या समझते हैं कि इस इलाके में अमन बहाल करने में कितना और वक्त दरकार है। आपने देखा जो डॉक्टर फारूक साहब है, जो कि एसडीपीओ सुरजानी टाउन है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे बड़े बड़े गैंग्स हैं, उनको 50 गैंग बस कर चुके हैं, ये भी आपने सुना। लेकिन अभी मजीद उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं वो क्या समझते हैं। आइए मेरे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, आइए एसएचओ सुरजानी टाउन मोहम्मद अली शाह साहब मेरे साथ मौजूद है, और एसडीपीओ डॉक्टर फारूक साहब भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम। अली साहब, मुझे ये बताएं, हम लोग अभी मौजूद है लियारी 36 चौक पे, यहाँ की क्या सूरत हाल है अगर स्ट्रीट क्राइम्स की बात की जाए, या चोरी चकारी की बात की जाए, या मंशियात की बात की जाए? बेसिकली सुरजानी टाउन की इस इलाके के अंदर क्राइम का रेशो काफ़ी हाई हुआ है। तो इस क्राइम के रेशो की हाई होने की वजह से अफसरान बाला, जिसमें हमारे डीआई साहब इरफान बलोच साहब, एसएसपी साहब हफीज़ बुगटी साहब ने हमें सख्ती से हिदायत दी है कि इस क्राइम को आप कंट्रोल करें। लोगों की जान माल इज़्ज़त आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करना हर पुलिस अफसर का फ़र्ज़ है। ख़ास तौर पर इसकी ज़िम्मेदारी एसएचओ और एसडीपीओ साहिबान पर आयद होती है।
इसलिए इस जिम्मेदारी को निभाते हुए हम लोग मुख्तलिफ़ मकामात पर स्नैप चेकिंग पॉइंट्स बनाते हैं ताकि मशकूक अशखास को रोकें, चेक करें और जराइम पेशा अनासिर को पकड़ने की कोशिश करें, जिसमें हमें काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल होती है और इसके रिज़ल्ट हमारे अफसरान बाला मॉर्निंग रिपोर्ट्स के अंदर चेक करते हैं। अच्छा, जब ये आप पिकेट्स लगाते हैं तो कौन कौन से यहाँ पे अपने जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि सुरजानी टाउन एक बहुत बड़ा यहाँ का एक वास्ट एरिया है और फास्ट एरिया भी, आबादी के लिहाज से भी ये रुकबा बढ़ता हुआ जा रहा है, तो अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे किस तरह पिकेट्स लगाते हैं, कौन कौन से आपके पॉइंट एरियाज होते हैं? हम मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ हॉट स्पॉट पॉइंट्स हमने डिस्कवर किए होते हैं कि हर एक क्रिमिनल का कोई ना कोई तरीके का वारदात होता है। उस वारदात की स्टेटस को हम चेक करते हैं, उनको चेक करने के बाद हम कुछ पॉइंट्स को मखसूस करते हैं, उसके ऊपर मुख्तलिफ टाइमिंग के अंदर अचानक हम स्नैप चेकिंग स्टार्ट कर देते हैं ताकि क्रिमिनल्स पहले से होशियार ना होंगे। पुलिस रेगुलर बेसिस पे इन पॉइंट पे चेकिंग करती है। अच्छा, इधर जराइम का जो रेशियो है कितने % कह सकते हैं आप? जराइम का रेशो शहर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से कम है, मगर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें सुबह के औक़ात और शाम के औक़ात में बढ़ जाती हैं। उनको रोकने के लिए हम इस अमल का तदारुक करते हैं और यहाँ हम लोग खड़े होकर नाकाबंदी करते हैं ताकि शहरी लुटने से महफूज रहें, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक जराइम और क्राइम में कमी आई है। तो यहाँ पे जराइम जैसे मंशियात की थोड़ी बात करते हैं, मंशियात के हवाले से सुरजानी टाउन में मंशियात का इस्तेमाल कितने हद तक किया जा रहा है यहाँ पे? मुझे अभी आए हुए इस थाने के अंदर 2 दिन हुए हैं। हम अपने तौर पे अभी मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। जिन जिन इलाकों में मंशियात बिक रही है या बिकने की कोशिश की जा रही है, उसमें पुलिस का कोई अमल दखल नहीं है। पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी करती रहेगी। अच्छा अली साहब, ये बताइए इससे पहले कौन से आप थाने में थे, पुलिस स्टेशन में थे? इससे पहले मैं कराची के मुख्तलिफ थानों में नौकरी कर चुका अभी हूँ। लास्ट कौन से थाने से आए? मैं इकबाल मार्केट थाने से आया हूँ। ओके, तो ये बड़ा सेंसिटिव आपको थाना दिया गया, तो एक टास्क है ये आपके लिए? नहीं, बिल्कुल ही सेंसिटिव थाना है। इससे पहले भी मैं बेशुमार सेंसिटिव थानों में नौकरी अंजाम दे चुका हूँ और कोशिश करता हूँ कि अफसरान की मंशा के मुताबिक रिजल्ट दे सकूँ और जराइम में कमी ला सकूँ। अच्छा, जब बड़े ऑपरेशन के लिए आप जाते हैं तो आप क्या समझते हैं, आपके यहाँ नफरी काफ़ी है या कम है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अभी हमारे पास नफरी काफ़ी हद तक बेहतर है। अभी भी आप देख सकते हैं चेकिंग के ऊपर हमारे पास काफ़ी नफरी मौजूद है। नफरी की हमें कोई परेशानी नहीं है, व्हीकल्स हमारे पास हैं, फ्यूल का कोई मसला नहीं है हमें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताया कि आपसे तो मैं आपके ऑफिस में भी बात कर रहा था, हम उस स्पॉट मौजूद है लियारी 36 चौक पे। डॉक्टर साहब, आपको यहाँ पे 5 महीने हो गए और आप किस तरीके से चेक एंड बैलेंस करते हैं जहाँ जहाँ पिकेट्स लगी होती हैं? बेसिकली जैसे एसएचओ ने आपको बताया कि हॉट स्पॉट बनाते हैं हम, जहाँ पे रेशो बढ़ जाता है क्राइम का, वहाँ पे फिर हम उसको हॉट स्पॉट बना के पिकेट लगाते हैं। जैसे ये हमारा मेन एरिया है, ये अगर आप सीधे चले जाएंगे तो आपके नॉर्दर्न एरिया आएगा, वो एक वास्ट एरिया है, वहाँ से काफ़ी रोड्स निकलते हैं, ठीक है ना। इस तरफ जाएंगे खुदा की बस्ती आएगी, फिर आगे गुलशन मीमार का इलाका है, यहाँ पे शहर से हम जहाँ से आए हैं वो सिटी का एरिया है। तो ये काफ़ी खुला हुआ इलाका है ना, काफ़ी रूट्स यहाँ से निकलते हैं। तो हम कोशिश करके वहाँ पे पिकेट लगाते हैं जहाँ पे रूट को हम कवर कर सकें, जो मेन जंक्शन हो वहाँ पे हम स्नैप चेकिंग भी करते हैं। और उसके सिवा जहाँ पे हमें कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो हम उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे भी कोई अपना जो ऑपरेशन करना होता है वो करते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो नफरी आपको दी गई है, क्योंकि 2 थाने आपके अंडर में आते हैं, आप उससे मुतमईन हैं? बेसिकली जितनी एरिया है उस हिसाब से नफरी कम है, पर अगर ओवरऑल हमें देखा जाए कराची की नफरी वैसे ही कम है ना, तो हमें जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमें उसे इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करना पड़ता है। अगर हम उसी रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर जाएं तो आई थिंक कि काफ़ी हद तक क्राइम को पूरे कराची में कंट्रोल किया जा सकता है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि जो भी नफरी हमारे पास अवेलेबल हो उसको फुली यूटिलाइज़ करें। 12-12 घंटे की हमने उनकी ड्यूटी लगाई हुई है। मोटर बाइक्स पे जो गश्त है वो शाइन फोर्स है हमारी, वो भी 12 घंटे का अभी हमने किया हुआ है। और जो कन्वेंशनल जो पुलिसिंग का गश्त होता है मोबाइल पे और जो थाने का गश्त होता है वो भी 12 आवर की ड्यूटी है। तो और थाने का अलग से जो काम होता है, स्टाफ FIR काटने पे अलग होता है, ड्यूटी अफसर अलग होता है और स्टाफ अलग होता है, उनको भी हम मैनेज करते हैं वहाँ पे। तो नो डाउट के नफरी मुकम्मल तो नहीं है जितनी होनी चाहिए एवरेज के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से,
बट जितनी है हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह आपने एफआईआर की बात की, तो एफआईआर काटने के लिए क्या प्रेशर भी आता है कि रोक दें या काट दें? इस डिस्ट्रिक्ट की बात करूं मैं, स्पेशली सुरजानी टाउन की। यहाँ पे ये बड़ी अच्छी बात है कि फ्री एफआईआर है। हमारे आईजी साहब का और एडिशनल आईजी, डीआईजी, एसएसपी साहब का यही है कि आप फ्रीली एफआईआर करें। उसका एक बड़ा सबब ये है कि अगर फोन शोन तो आते होंगे ना, कभी कोई बड़ा एक मिसाल है, कोई हाई प्रोफाइल केस हो कि यार ये छोड़ दो एफआईआर या काट दो, प्रेशर भी तो पुलिस को दिया जाता है कि एफआईआर काट दो या छोड़ दो। मतलब मैं प्राइवेट लोगों की बात कर रहा हूँ, तो ऐसी फोन कॉल्स आती है जब किसी मुजरिम को पकड़ते हैं? मेरे ख्याल से अगर फ़ोन आता भी हो तो अगर आपके सुपीरियर आपको फ्री हैंड देते हैं एफआईआर के लिए तो फिर कोई इशू नहीं होता हमारे लिए। असल में एफआईआर की पॉलिसी जो है वो आईजी साहब ने और एडिशनल आईजी साहब, डीआईजी, एसएसपी साहब की यही है कि अगर हम रिपोर्ट करेंगे केस को, जुर्म को अगर हम रिपोर्ट करेंगे तो हम उस पर इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे और उससे हम गैंग को बस्ट करेंगे। अगर हम रिपोर्ट ही नहीं करेंगे तो उस पर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो वो गैंग फिर कोई और क्राइम करेगा। सही कह रहे हैं। तो इसलिए अगर हम एफआईआर दर्ज कर देते हैं तो उस पर हम एक प्रॉपर लीगल वे में एक प्रोसीडिंग शुरू करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। इवन के जो 15 पे कॉल आती है हम उसको बैक कॉल करते हैं, एसएसपी साहब करता है, मैं करता हूँ, एसएचओ करता है कि आप एफआईआर रजिस्टर करवाएं। वो ना आ सकते हैं तो हम उनके पास कोशिश करके कन्वेंस भी भिजवा देते हैं कि अगर आप आ सकें तो आके अपना केस रिपोर्ट करवाएं। ओके, अच्छा, आम रूटीन की अगर बात की जाए तो जिस पॉइंट पे पिकेट लगाते हैं वहाँ पे कितने एहलकार वहाँ पे तैनात होते हैं? बेसिकली कोई ऐसी बड़ी जैसे ये जंक्शन है तो यहाँ पे आप देखें काफ़ी नफरी अवेलेबल है। बिल्कुल ऐसे ही है, नजर आ रही काफी। 10-12 लोग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये सेंसिटिव पॉइंट है क्या? ये इस वजह से सेंसिटिव है क्योंकि ये लहरी 36, लहरी 50, लहरी 51 सारे डाइवर्जन यहाँ से निकलती हैं। हाँ, डाइवर्जन है और ये नार्दन का रूट है, खुदा की बस्ती का रूट है। तो ये मेन हब है बेसिकली, कराची की एंट्री पॉइंट जो सुरजानी की तरफ से है। मेन ये गढ़ है ये बेसिकली। तो ये जैसे यहाँ से डाइवर्जेंस निकलती है। जी, ये चले आप रहिए हमारे साथ। बिल्कुल जी, आपने देखा एसडीपीओ साहब और एसएचओ साहब ने जो कहा। आज आप देख रहे हैं कि मंजर-ए-आम के प्रोग्राम में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह पुलिस कार्रवाइयाँ यहाँ पे कर रही है, क्योंकि कुछ कंप्लेंट्स थी और मंजर-ए-आम की टीम के नुमाइंदे को भी कुछ कॉल्स मौसूल हुई और कहा गया कि स्पेशली यहाँ पे आके प्रोग्राम करें, इसको हाईलाइट करें। और हम यहाँ के इलाका मकीन है, हम उनके कहने पे यहाँ पर आए और ये दिखाने के लिए आप लोगों को कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है, क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और मुख्तलिफ यहाँ चोरी की बाइकों की बात की जाए वो भी आज हमने इनसे बात की, मंशियात की बात की जाए वो भी बात की। और आप देख रहे हैं आपके सामने, आपको वो भी हम दिखाते हैं कि किस तरह यहाँ पे पुलिस के जवान जो यहाँ पे मौजूद हैं वो किस तरह चेक कर रहे हैं बाइक्स को। आप लोग रहिए मेरे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी, आज मंजर-ए-आम की टीम ने जो रुख किया है सुरजानी टाउन का आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स मौसूल हो रही थी हमारे नुमाइंदे को और इलाका मकीनों के कहने पे यहाँ पे आज हम यहाँ पर मौजूद है। ये जो मंजर-ए-आम की जो टीम है ये बेसिकली है ये आपकी टीम और हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कैसा भला कैसे हो सकता है कि हम आपकी बात ना माने। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एसडीपीओ साहब मौजूद हैं, एसएचओ साहब मौजूद है और इनकी नफरी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे चेकिंग का सिलसिला जारी है। जो इनको लग रहा है कि जो मशकूक बंदा लग रहा है उसकी बाइक को रोक कर उसको चेक किया जा रहा है। अली साहब मुझे ये बताएं कि डेली बेसिस पे जब आप चेकिंग करते हैं तो किस तरह आप लोगों को पता चलता है कि मशकूक है इसको रोको? डिस्क्रिप्शंस मौजूद हैं तो हमने अपने सिपाहियों को बताई हुई हैं, तो उस हिसाब से उन डिस्क्रिप्शंस के लोगों को चेक कर रहे होते हैं, तो इसमें हमें रिजल्ट मिल जाते हैं फिर। अच्छा अली साहब ये बताएं, जो गैंग्स की बात अभी डॉक्टर साहब ने भी की थी पहले, तो ये जो गैंग्स हैं तो ये गैंग्स ने यहाँ पे सुरजानी टाउन का बसेरा कर लिया? नहीं, ये गैंग्स मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, ये सुरजानी टाउन में भी वारदातें करते हैं,
ये मंगोपीर के इलाके में भी वारदातें करते हैं, ये ख्वाजा अजमेर नगरी भी चले जाते हैं, ये सरसेज भी चले जाते हैं, अच्छा। ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया तक चले जाते हैं। तो गैंग्स अपने रूट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। जैसे हम नौकरी के लिए निकलते हैं तो हम अपना एक माइंड सेटअप किया होता है कि अगर हम एक रिपोर्टर हैं तो हमने किस किस इलाके में जाके एरिया कवर करना है। इसी तरह इन लोगों ने भी अपने इलाके डिसाइड किए होते हैं, जो इनके ईजी टारगेट होते हैं वहाँ जाते हैं और कार्रवाइयाँ करते हैं। अक्सर वो बेशतर कामयाब होते हैं और जब पुलिस के हाथों आते हैं तो फिर इनको सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। अच्छा, ये जो गैंग्स की जो बात करें कि खतरनाक किस्म के गैंग्स हैं या नॉर्मल किस्म के गैंग्स हैं ये, मतलब छोटे मोटे गैंग्स हैं? इसमें हमारे पास स्ट्रीट क्राइम के अंदर दो किस्म के गैंग्स हैं। जो कुछ गैंग्स जो छोटी उम्र के लड़कों पे मुश्तमिल हैं, वो मोबाइल फ़ोन स्नैच करते हैं और लोगों को उनकी रकम से महरूम कर देते हैं। जबकि जो मुनज़्ज़म गैंग्स हैं वो मोटरसाइकिल स्नैचिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं। अच्छा। और वो मोटरसाइकिलें यहाँ से लिफ्ट करके ले जाते हैं और कराची के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए वो फिर उनको बलूचिस्तान की तरफ लेके जाते हैं। उसमें हमने पिछले दिनों भी एक गैंग अच्छा बस्ट किया था, तो इंशाल्लाह ताला अभी हम दोबारा इस पे काम कर रहे हैं। रिमेनिंग जो गैंग्स हैं उनकी डिटेल्स हमारे पास हैं, तो इंशाल्लाह ताला चंद ही दिनों में अच्छे रिजल्ट हमें मिलेंगे और ये गैंग्स भी बस्ट हो जाएंगे। तो सरजानी टाउन के इलाके की सूरत-हाल मज़ीद बेहतर हो जाएगी और यहाँ जराइम में नुमाया कमी। टाउन थाना कराची के थानों में से एक थाना है। इसकी हदूद तकरीबन 156 स्क्वायर किलोमीटर्स है। 156 स्क्वायर किलोमीटर्स एक बड़ी हदूद है। इसके अंदर 3 हमारे पास पुलिस चेक पोस्ट हैं और अच्छा, बात करते हुए चलते हैं वहाँ चेकिंग का सिलसिला भी जारी। जी जी बिल्कुल। और काफ़ी आबादी है हमारे पास। अच्छा। तो बड़ी आबादी के अंदर जब लोग ज़्यादा होते हैं तो गरीब लोग मोटरसाइकिल ज़्यादा यूज़ करते हैं। सही है। तो मोटरसाइकिल यूज़ जब कर रहे होते हैं तो वो कुछ नेग्लिजेंट एक्ट परफॉर्म करते हैं, जिसमें अपनी मोटरसाइकिल को लॉक ना करना। सही है। उनकी मोटरसाइकिल्स डायरेक्ट होती हैं, लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। कहीं कोई सामान लेने जा रहे तो मोटरसाइकिल अनलॉक छोड़ जाते हैं, उसमें चाबी भी लगी हुई छोड़ जाते हैं, तो जिसकी वजह से चोर अशखास ईजिली मोटरसाइकिल चोरी कर लेते हैं। अगर हम अपनी चीज़ों की हिफाजत सही से करें, उनको लॉक सही से करें, उनके इग्निशन सही काम कर रहे हो, डायरेक्ट ना हो मोटरसाइकिलें, तो उसमें आपकी मोटरसाइकिल चोरी होने का चांस कम हो जाता है। सही। और वही सिलसिला यहाँ पर है जिससे आप लोग चेकिंग कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है। एसडीपीओ साहब यहाँ पे मौजूद हैं, एसडीपीओ सुरजानी डॉक्टर फारूक साहब, और उनके साथ साथ जो एसएचओ सुरजानी टाउन मोहम्मद अली शाह साहब भी यहाँ पे मौजूद है। उनकी नफरी भी यहाँ पे मौजूद है और वो चेकिंग का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस के जवान यहाँ पे चेक कर रहे हैं, उनका लाइसेंस चेक किया जा रहा है, उनका जो शनाख्ती कार्ड चेक किया जा रहा है और आपके सामने, और उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख रहे हैं कि पूरे हैं या नहीं है डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, अभी कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? काम से आ रहे हो। चलो सही है, ठीक है, चले जाओ। आप क्या बेसिकली जब रोकते तो सबसे पहले क्या एनआईसी वगैरह चेक करते? नहीं, पहले सबसे पहले हम उनकी बॉडी लैंग्वेज चेक Okay. करते हैं, कोई पिस्टल विस्टल कोई ऐसा मसला, उसके बाद फिर गाड़ी चेक करते हैं, उसके बाद पेपर मालूम करते हैं। जब सब चीज़ें क्लियर होती है तो फिर जाने देते हैं। तो चेक करना जरूरी है ना भाई, डॉक्यूमेंट्स भी तो ज़ाहिर है वो मेन एक होता है ना कि चेक करना। मालूम हो जाता है कि मोटरसाइकिल चोरी की है या नहीं है, अपनी हाँ। पर्सनल है या नहीं है। जिस तरह हम जब घर से निकलते हैं तो अपनी तमाम लवाजमात पूरी लेके निकलते हैं, तो हर एक पाकिस्तानी शहरी का फ़र्ज़ होना चाहिए कि अपना शनाख्ती कार्ड और अपने व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें, ताकि वक्त ज़रूरत पुलिस को दिखा के बआसानी वहाँ से चला जाए। अदरवाइज़ जब डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो फिर हमें व्हीकल को उसके इंजन नंबर और चेसिस नंबर से चेक करना पड़ता है, जिसमें शहरी का भी टाइम सर्व होता है और हमें भी उसमें उसको चेक करने में टाइम लगता है। अच्छा, कभी यानी ऐसा हुआ कि कभी पीछे से कोई वारदात करता हुआ आ रहा हो और इधर एकदम से आपका पॉइंट, आपकी पिकेट यहाँ पे मौजूद है, पुलिस के जवान मौजूद है और यहाँ पे आके वो फंस गए हो? ऐसा अक्सर और बेशतर होता है कि हम लोग चेकिंग में मसरूफ़ होते हैं और चेकिंग से दूर भी कहीं वारदात हो जाती है, तो कोई शहरी आके हमें इतला देता है कि अभी मैं चंद सेकंड पहले या चंद लम्हों पहले थोड़ी आगे ही लुटा हूँ, तो हम उसी वक्त उसके साथ अपनी मोटरसाइकिल स्कॉट से रवाना कर देते हैं या मोबाइल रवाना कर देते हैं, तो उसमें हम उसको बर वक्त गिरफ्तार भी कर लेते हैं, जिसको हम रेड हैंड अरेस्ट कहते हैं। सही सही। अच्छा, अक्सर बेशतर देखिए ये आवाम का सवाल आपसे कर रहा हूँ कि आपने जिस तरह कहा, जब शहरी आके आपको बताया कि मेरा मोबाइल छिन गया है और वहाँ पे पिकेट मौजूद है, और कुछ लोगों का ये भी एक तासुर है लोगों का कि पुलिस खड़ी होती है और कोने पे मोबाइल छिन रहा होता है, तो ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा तासुर बिल्कुल गलत है। ये लोग पुलिस को बदनाम करने के लिए थोड़ा मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आपसे ये सवाल पुलिस का फ़र्ज़ है आवाम की खिदमत करना। पुलिस हर लम्हा आवाम की जान और माल, इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करने के लिए मौजूद है और पुलिस को जहाँ जुर्म होता हुआ नज़र आता है वो उसके ऊपर बर वक्त रिस्पॉन्ड करता है। आपने देखा होगा जब कराची के हालात ख़राब भी होते हैं तो पुलिस वहाँ जाती है जहाँ से लोग भाग रहे होते हैं। अगर फायरिंग हो रही है तो पुलिस उस मौके की तरफ जाती है। अगर पुलिस के किसी भी जवान को पता चलता है कि डकैती हो रही है या कोई वारदात हो रही है तो वो गफलत का मुजाहरा नहीं करता, वो उसको रोकने की कोशिश करता है, चाहे वो बालेबाज सादा क्यों ना हो, भले वो ड्यूटी पर हो या ना हो। अच्छा, ज़ाहिर है आपको आए हुए अभी 2 दिन हुए, तो आपने क्या यहाँ पे फ्यूचर प्लान्स क्या बनाए, क्योंकि आपको बड़ा सेंसिटिव एरिया है ये सुरजानी टाउन को जो इलाका है,
स्ट्रीट क्राइम की बात की जाए या मुख्तलिफ चीज़ों की बात जराइम की बात की जाए, या है इस बात में जो सदाकत है, तो आपने कुछ प्लान्स बनाए हैं कि इसको कंट्रोल करना है? जी बिल्कुल, वो सीक्रेट प्लान्स हैं, वो आपके साथ मैं डिस्कस नहीं कर सकता अभी। वो अगर मैं डिस्कस कर दूंगा तो मीडिया चैनल आपका क्रिमिनल्स भी देखते हैं, तो उनको उससे आगाही हो जाएगी और वो फिर उन प्लान से बचने के लिए कोई ना कोई रास्ते निकाल लेंगे। लेकिन मुख्तलिफ प्लान्स तो बनाए होंगे ना आपने, ताकि हर इलाके का मुख्तलिफ प्लान्स होते हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है, हम मेहनत कर रहे हैं और विद इन अ मंथ अच्छे रिजल्ट देंगे। और जराइम अगर यहाँ पर अगर दिन की 5 वारदातें हो रही हैं तो इंशाल्लाह ताला 1 महीने बाद उसको हम 0 पे लाने की कोशिश करेंगे। जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेडीज़ पुलिस कांस्टेबल भी मौजूद है और वो जो है वो लेडीज़ को रोक कर भी यहाँ पे चेक किया जा रहा है। और क्योंकि आज मंजर-ए-आम की टीम यहाँ पे आप लोगों की वजह से, यानी कि इलाका मकीनों ने हमें बुलवाया है, क्योंकि यहाँ पे जराइम की अगर बात की जाए, स्ट्रीट क्राइम की बात की जाए, तो बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। और आप देख सकते हैं कि आप इनको रोका है और अभी चेकिंग कर रहे हैं। अच्छा, जब यहाँ पे पिकेट अप लगाते हैं तो यहाँ पे लेडीज़ पुलिस कांस्टेबल भी मौजूद होती हैं? जी, हम जब महसूस करते हैं कि वारदात के अंदर औरतें भी इन्वॉल्व हैं। अभी जैसे आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले कि हमारा पुलिस कांस्टेबल शहीद हुआ था फेडरल एरिया के इलाके में। जी 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 जी, तो बिल्कुल। उसमें वारदात करने के बाद एक खातून ने क्रिमिनल्स को सपोर्ट किया था ओके, और फिर बाद में वो न्यूट्रलाइज भी हुए थे सारे। सही, बिल्कुल जी, आपने देखा। और यहाँ पे लेडीज पुलिस कांस्टेबल भी मौजूद है और बिल्कुल जब इनको लगता है, महसूस होता है कि यहाँ पे लेडी पुलिस कांस्टेबल का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर है जब ख़वातीन की चेकिंग होगी तो वो लेडीज़ ही करेंगी। तो आप देख सकते हैं कि अभी उन्होंने किस तरह चेक किया। जी बिल्कुल नाज़रीन, एक मशकूक बंदे को पकड़ा है और अभी चेक करेंगे इसके पास असला तो नहीं है। चेक करें सर, इसके असला तो नहीं है भाईजान? असला है इसके पास, पिस्टल भी इसके पास है। और अभी इसको थाने लेकर जा रहे हैं। बहुत देर से यहाँ पे ये लोग खड़े हुए थे। यहाँ पे पुलिस के जवान, इनको इत्तला आई कि कोई मशकूक बंदा पीछे से वारदात करता हुआ आ रहा है। अभी थाने लेकर जा रहे हैं। थाने से आपको हम ज्वाइन करेंगे और उसके बाद ही पता चलेगा इंटरोगेशन के बाद कि क्या कहते हैं वहाँ पे जाके ये हमारे पुलिस एहलकार के बंदा कौन है। आप लोग रहिए मेरे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं इसको अभी थाने लेकर जा रहे हैं और पिस्टल भी निकली है और मशकूक बंदा, खतरनाक लग रहा है कि बंदा, जिस तरह पुलिस एहलकार इसको लेकर भागे। और ये ड्यूरिंग स्टेप चेकिंग, आप यकीन करें, रैंडमली एकदम से हम लोग जब यहाँ पे मौजूद थे, इनको इत्तला आई है और हमें भी नहीं बताया। मैं यहाँ खड़ा होकर सिर्फ ये देख रहा था ये हो क्या रहा है। एकदम से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे SDPO साहब से और एकदम से वहाँ पे पुलिस के जवान कार्रवाई कर रहे हैं। मैं एकदम से जो है वो भागा, जब पता चला उसके बाद से पिस्टल निकली है और उसको भी थाने लेकर जा रहे हैं। और पता चलेगा थाने जाके बंदा कौन है और जिस तरीके से उसको लेकर के, इसका मतलब है कि बंदा मशकूक है। आप लोग रहिए मेरे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, बिल्कुल सुरजानी टाउन पुलिस स्टेशन थाने में वापस आ गए और एक पुलिस के जवान भी यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इस बंदे को पकड़ा है वहाँ पे, इसके पास असला भी बरामद हुआ है और अभी इसको अंदर लेकर जा रहे हैं। फर्दर जो है इंटरोगेशन अभी जारी है सारी। आप लोग रहिए हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। इसको जरा इधर करे, से इधर करे जरा। क्या नाम है तुम्हारा? अब्बास। ये असला कहाँ से आया तुम्हारे पास? खरीदा था। खरीदा था? इसका कोई लाइसेंस वाइसेंस है? कुछ भी नहीं है। क्या काम करते हो? कुछ भी नहीं, डकैती करती। कब से कर रहे हो ये काम? 2 साल से। कितनी FIR है? 4। क्या डकैती, क्या क्या लोगों से क्या छीनते हो? मोबाइल है, वॉलेट, पैसे। तुम्हें शर्म नहीं आती कि आवाम वैसी पिसी हुई है चक्की तले और तुम उनके साथ ये क्या कर रहे हो, ये सलूक? तुम्हारी फैमिली है? हाँ है। कौन है फैमिली में तुम्हारे? बहन है, वालदा है, भाई है। तुम्हारी आंखों क्या कि तुम्हारी वालदा नहीं आती जब तुम ये इस किस्म के घिनौने काम करते हो?
बीमार है, उसकी दवाई के लिए करना पड़ता। नशा भी करते हो? नहीं, कितनी बार लॉकअप हुए हो 5 दफ़ा, और जेल कितनी बार गए हो? 2 दफ़ा। चले जी, बंद करें इसको, बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी करेंगे पुलिस एहलकार। और आप देख सकते हैं नाज़रीन आपके सामने स्ट्रीट क्राइम्स का इजाफा कराची में हो गया। और कराची का जो ये इलाका है, बेसिकली सुरजानी टाउन की मैं बात कर रहा हूँ। सुरजानी टाउन एक बड़ा वास्ट और फास्ट एरिया है। यहाँ पे अगर मैंने इससे पहले भी कहा कि पहले डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। और अभी आप देख सकते हैं कि इस स्नैप चेकिंग करते हुए रैंडमली एक शख्स को पकड़ा है। और आपके सामने अब ये तो फर्दर पता चलेगा इसकी जो FIRs इसके ऊपर है, किस हवाले से इसके ऊपर FIRs है, क्या क्या इसने जुर्म किए हुए हैं, ये तो जब पुलिस तफ्तीश करेगी उसके बाद ही पता चलेगा। आप लोग रहिए मेरे साथ। मंजर आम नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आज हम लोग सुरजानी टाउन में मौजूद थे। मंजर आम की टीम ने आज अपना फ़र्ज़ निभाया, अपने सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम दिए, क्योंकि इलाका मकीनों ने आज कुछ कंप्लेंट्स थी, उसके बिना पे आज हमें यहाँ पे बुलवाया और वो भी आज हमने आपको सब मनाजिर भी दिखाया। क्या कहना चाहेंगे SDPO साहब, जाते हुए आज आपने भरपूर टाइम दिया, वहाँ जाके ख़ुद आपने सूरत हाल से करीब से देखा, जो वहाँ पे मामला थे, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये हमारी रूटीन की एक्सरसाइज है। हम स्नैप चेकिंग सुबह को भी करते हैं और शाम को भी करते हैं, और रात को हमारी पेट्रोलिंग होती है। तकरीबन पूरी रात ही इसमें गुजर जाती है। तो ये हमारे रूटीन का वो है। और रही बात कि ये शिकायत जो आवाम की है वो जायज़ शिकायत है, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है और ओवरऑल स्ट्रीट क्राइम जो है वो पूरे कराची में थोड़ा उसका राइज़ है। पर हम ये भी आपको मानना पड़ेगा कि हमने आपके सामने जो है वो जो भी एक्सरसाइज हुआ था उस पर बंदा भी पकड़ा और शो ऑफ फोर्स भी एक हो जाता है। तो वहाँ पे इर्द गिर्द जो भी अगर कहीं डकैत कोई कोशिश भी करेंगे ना, तो वो पुलिस को देख के फिर वो चले जाते हैं। तो ये हमारी रूटीन होती है। और जो बंदा पकड़ा वो भी उसने एक्सेप्ट किया है कि 2 साल से ये वारदातें कर रहा है, वो जो आप लोगों ने पकड़ा है अभी। वो जो बंदा पकड़ा है वो उसमें हम पूरी इंटेरोगेशन करेंगे और उस पर जो प्रॉपर केस बनेगा वो तो हम बनाएंगे। पर इंटेरोगेशन के साथ साथ उसकी जो पीछे चेन होगी जहाँ ये डिस्पोज ऑफ करते हैं, और पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी उसका चेक होगा, वो भी चेक होगा। और जो इसके साथ दूसरे लोग काम करते हैं, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं, उस गिरोह को भी पकड़ेंगे इंशाल्लाह। जाते थे क्या मैसेज देना चाहेंगे कराची की आवाम को? कराची के आवाम को यही मैसेज है कि वो हमारे जो पुलिस के साथ अपना तावन पहले भी करते आए हैं और भी अपना तावन ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, तो हमारी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो ज़्यादा इन्हांस होगी। क्योंकि कम्युनिटी पुलिसिंग जो है वो मेन टूल है पूरी दुनिया के अंदर। और अगर कम्युनिटी इन्वॉल्व रहेगी पुलिस के साथ, इंटरेक्शन उसका रहेगा, उसका कोऑपरेशन रहेगा, तो आई होप कि ये एलिमिनेट हो जाएगा। क्योंकि इंफॉर्मेशन जो मोस्टली हमें मिलती है ना, एक तो डिजिटल सिस्टम है उससे हमें मिल जाती है, पर मेन जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है वो अभी तक ह्यूमन इंटेलिजेंस है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस जब हमें मिलेगी जब कम्युनिटी से हमारी इंटरेक्शन बहुत अच्छी होगी, एक बॉन्ड होगा। तो वो बॉन्ड जो है वो उसको रिजुविनेट करने की अभी भी ज़रूरत है। जो कम्युनिटी है, जैसे कम्युनिटी ने आपको अप्रोच किया ऐसे ही हम हमारे को अप्रोच करते हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन पे हम फर्दर काम करते हैं। तो हमारा पैगाम यही है, कम्युनिटी को पुलिस पे ट्रस्ट करना चाहिए और कम्युनिटी को चाहिए कि वो कम्युनिटी पुलिसिंग जो है उसको इन्हांस करने में अपना किरदार अदा करे। डॉक्टर फारूक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड नाइस मीटिंग यू। जी बिल्कुल, ये था आज का मंजर-ए-आम प्रोग्राम। और स्ट्रीट क्राइम्स का खात्मा करने में पुलिस का अहम किरदार है कराची में, और अहम किरदार अदा करना होगा, क्योंकि कराची की आवाम ना वाकई परेशान हो चुकी है। ये आए दिन कभी किसी का मोबाइल छिन रहा है, कभी किसी की गाड़ी छिन रही है, कभी किसी की मोटरसाइकिल छिन रही है। तो पुलिस को अहम किरदार अदा करना होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दे। और जब भी दुआ के लिए याद उठाए मुझे, मंजर-ए-आम की पूरी टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।